अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक सबसे ज़्यादा, अगर मैंने कोई मिस्टेक ये देखी है तो बहुत ज़्यादा देखी है और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, और वो ये है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू यूट्यूब ऑटोमेशन। मैंने कोशिश की कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाऊं, उसमें आपको बताऊं कि फेसलेस चैनल कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट, ऑडियो, वीडियो, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इससे पहले मुझसे मिस हो गया और मैंने आपको वो डिटेल में नहीं बताया, वो था व्यूअर साइकोलॉजी। यानी जो देखने वाला है उसके माइंड को आपने समझना है कि जो मेरा देखने वाला है वो क्या देखना चाह रहा है और मैं उसको क्या दिखाऊं। और इससे पहले मैंने इसके बारे में कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। मेरे जहन में तो ये चीज़ें होती थी, लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि ये एक नॉर्मल सी बात है और बस ये यूट्यूब ऑटोमेशन जो लोग कर रहे हैं उनको समझ होगी। लेकिन मसला ये हुआ कि मैंने, आपको पता है कि मेरे 1-on-1 सेशंस होते हैं, तो मैंने ना 82 1-on-1 सेशंस किए अभी तक, और बिलीव मी कि 60-70% उन सेशंस में एक सबसे बड़ा इशू ये था कि व्यूअर साइकोलॉजी, यानी कि व्यूअर क्या देखना चाह रहा है वो हमें पता ही नहीं था। अब फॉर एग्जांपल मेरा कोई चैनल है, स्केरी स्टोरीज पे मेरा चैनल है, और उस पर मैं कभी ट्रांजिशंस ला रहा हूँ, इधर से उधर भागम भाग, क्लिप्स चेंज हो रही हैं, हर 1-2 सेकंड के बाद क्लिप्स चेंज हो रही हैं, तो वो एक उस स्टोरी की वाइब ही नहीं बन रही, उसकी फील ही नहीं आ रही। तो इसी तरह इस तरह की कुछ बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स थी जो कि व्यूअर साइकोलॉजी होती है, लाइक एक इंसान क्या देखना चाह रहा है, गोरा क्या देखना चाह रहा है, इस इंग्लिश कंटेंट का देखने वाला क्या देखना चाह रहा है, तो हमें ना उसके बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने यही सोचते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे मैं आपको ना व्यूअर साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ निशेज बताऊंगा। अच्छा, अगर इससे पहले आपने इस व्यूअर साइकोलॉजी इसको फोकस नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लें, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पता हो कि मैंने भाई दिखाना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने ऑडियंस को क्या दिखाना है, तो आप जितनी अच्छी नीश सेलेक्ट कर लें, जितनी अच्छी वीडियो कर लें, एडिटिंग कर लें, ऑडियो कर लें, कहीं ना कहीं पे आप लैग कर जाएंगे और आपको कोई इशू नहीं, आपका कुछ चैनल ग्रो नहीं करेगा और आपको फिर इशू ही इशू होगा। अच्छा, इसके लिए ना कंटेंट टाइप को हम समझते हैं कि कंटेंट जो आप बना रहे हो उसकी टाइप क्या है। इसमें 4-5 मेन चीज़ें आती हैं। पहली बात यह है कि जो आपका कंटेंट है, उनकी वो जो ऑडियंस है उनकी लोकेशन क्या है, यानी वो दुनिया के किस एरिया में। एक ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो यूएसए में तो एक अलग वाइब होगी, अगर वो अफ्रीका में है तो अलग वाइब होगी, अगर वो इंडिया पाकिस्तान में, अगर आप इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बना रहे हो तो आपकी वीडियो की एक वाइब ही अलग होगी। फिर दूसरी बात ये कि आपके व्यूअर जो है वो मेल है या फीमेल है, टोटली अलग कंटेंट होता है, उसके लिए एक पूरा एक अलग थीम होता है। मेल के लिए एक अलग रास्ते में लेके चलते हैं, फीमेल के लिए एक अलग थीम होता है। बेसिकली एक वाइब कह लो, थीम कह लो, आपकी मर्जी, आप इसको जो नाम दो। तीसरा फैक्टर जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इस व्यूअर की एज क्या है। भाई वो 40 साल का है, 80 साल का है, 20-25 साल का लड़का है हमारी तरह, मैं तो खैर 25 का नहीं हूँ, ज़्यादा हो गया हूँ, अभी ऊपर चला गया। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि भाई आपके जो व्यूवर है उनकी एज क्या है। अब फॉर एग्जांपल जो 60 साल से प्लस की आपकी ऑडियंस है, क्योंकि मेरा 60 साल से प्लस लोगों के साथ मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उनका कंटेंट काफ़ी बनाया है, तो मुझे ना मतलब ये चीज़ें उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी पता है। तो अभी मैं आगे डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। अच्छा, इसी तरह आपने उनकी एथनिसिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि लाइक वो अरब है तो वो एक अरब उसको फील चाहिए, अरब वाइब चाहिए। एक अगर आपका जो है वो ब्लैक फ्रॉम अफ्रीका है तो उसको अलग वाइब चाहिए, या चलो वो ब्लैक फ्रॉम यूएसए के साथ मैच होगा, कुछ उनकी एक वाइब मैच करेगी। तो इसी तरह ना ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी एज, जेंडर, कंटेंट टाइप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी और आपने इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपने व्यूअर की साइकोलॉजी को कैसे समझना है। देन आपकी जो भी फील्ड होगी, जो भी नीश होगी, आपको आगे खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले ना हम एग्जांपल देते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो मेल है और उनकी एज जो है वो 50-60 से प्लस है, यानी 50 से लेके 70-80 के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं। 70 से ऊपर तो बंदा वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपकी ये ऑडियंस है तो आपने कोई ये नहीं करना कि आपने वो क्लिप्स बहुत ज़्यादा चेंज करनी है। जैसे यूजुअली कहा जाता है ना कि आप क्लिप्स, लॉट ऑफ क्लिप्स चेंज करो ताकि जो आप ऑडियंस हो करे, तो 2-2, 3-3 सेकंड के बाद क्लिप्स चेंज करो। येस, आई फॉलो इट एज वेल, यू फॉलो इट एज वेल, लेकिन उसके लिए कंटेंट टाइप होती है। अब एक आपका बूढ़ा देख रहा है 65-70 साल का,
और आप उसको एक वीडियो दिखा रहे हो जिसमें एक एक दो दो सेकंड के बाद क्लिप चेंज हो रही, ये क्लिप ये वो ट्रांजिशन आ रही, साउंड इफेक्ट आ रहे, भागम भाग है, तो बूढ़ा तो पागल हो जाएगा भाई ये क्या कर रहे हो। वो उधर ही आपकी वीडियो को स्किप कर देगा, बहुत कम चांस होगा कि वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा। जब आपकी वीडियो पूरी नहीं देखेगा तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन बुरी आएगी और आपका ग्राफ नीचे गिर जाएगा और आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर इसी तरह अगर उस बूढ़े बाबा को आप दिखा रहे हो और आप उसको ना कोई एक बच्चे वाली या एक बहुत ही मतलब एक एनर्जेटिक वॉइस उसमें है, बच्चे वाली छोड़ दें, एनर्जेटिक वॉइस है, तो क्या वो बूढ़ा बाबा आपकी एनर्जेटिक वॉइस में देखेगा? कभी भी नहीं देखेगा। उसको एक डीप मेल वॉइस चाहिए जिसमें लाइक एक एजेड 45 प्लस से बड़ी फील आए उस वॉइस में। तो आपने इस तरह की वॉइस लगानी है कि जो एक डीप हो, मेल हो और अगेन 60 प्लस हो, 50 प्लस, या मतलब एक सीरियस वॉइस, सीरियस टोन में हो, ताकि वो उसको देखेगा और जाहिर है वो उसकी नीश जो भी है, फॉर एग्जांपल कह लो कि जियो पॉलिटिक्स देख रहा है, जाहिर है बूढ़े ये चीज़ें बहुत देखते हैं, यंगस्टर को इन चीज़ों की परवाह नहीं है। तो उस हिसाब से आपने क्लिप्स लगानी है, उस हिसाब से आपने इमेजेस लगानी है, आपने एनिमेशन लगानी है, टेक्स्ट लगानी है, जो भी लगाना है स्लो स्लो लगाना है। ये आया, वो गया, वो भागा, ये चीज़ भाई बूढ़ा देख ही नहीं सकता, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा इशू ये मैंने देखा, पर्सनली देखा है, तो आज आपको बता रहा हूँ कि व्यूअर्स साइकोलॉजी को लाजमी समझें। अच्छा, दूसरी एग्जांपल में आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी नीश है जो कि आपकी ब्लैक ओरिएंटेड है, मे बी ब्लैक्स के इश्यूज़ क्या हैं, ब्लैक्स की लोकेशंस क्या हैं, आप ब्लैक से रिलेटेड वेरियस निशेज हो सकती हैं। अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ, जो मैंने वो 1-on-1 सेशन दिए और चैनल्स को रिव्यू किया कि उन ब्लैक, फॉर एग्जांपल बात ब्लैक्स की हो रही है, अंदर क्लिप्स सारी स्टोरी ब्लॉग्स की वाइट्स की क्लिप्स लगाई हुई हैं। भाई ये कॉमन सेंस है कि आप जो ब्लैक्स को टारगेट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि यार ब्लैक्स अफ्रीकन के क्या मसाइल हैं, ब्लैक्स अमेरिकन के क्या मसाइल हैं, अफ्रीका के क्या मसाइल हैं, आप अफ्रीका पे बात कर रहे हो और क्लिप्स आपकी जो हैं वो गोरे गोरे हैं और वो ऑफिस की क्लिप्स हैं, गोरा बैठा हुआ है, इस तरह की क्लिप्स हैं। तो भाई वो तो वाइब ही नहीं मैच कर रही, वो आप कभी भी ना लगाओ। इसी तरह अगर आप ये मिडल ईस्ट में आ रहे हो तो मिडल ईस्ट के लोगों की एक अलग वाइब है, उन्होंने वो एक आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो जो सर पे और वाइट सा जो उनका होता है ड्रेस, वो उस तरह की क्लिप्स लगाओ। अगर फीमेल्स लगा रहे हो तो आप जाहिर है उनका जो बुरका होता है या जो भी उनका अबाया वगैरह वो लगाओ। आप इजिप्टियन फीमेल्स लगाओ, यूएसए सॉरी ये सऊदी अरबिया, यूएई, यहाँ की फीमेल्स लगाओ, उनकी एक अपनी वाइब है, उनका एक अपना स्टाइल है। तो आप उनकी स्टाइल से रिलेटेड उनकी क्लिप्स लगाओ, ना कि आप वहाँ पे गोरियों को लगा रहे हो और वो जाहिर है उनकी वाइब ही नहीं मैच हो रही। तो अगेन ये इशू आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैंने इशू देखा है। तो अगेन आपने व्यूअर साइकोलॉजी समझनी है। ये जो जितनी भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे मैं 5-6 और एग्जांपल दूंगा तो आपकी ऑलमोस्ट सारी निशेज कवर हो जाएंगी। फिर आप जो भी निश कर रहे हैं आपको खुद समझ आ जाएगी कि भाई व्यूअर्स की साइकोलॉजी क्या है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक, सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई मिस्टेक ये देखी है तो बहुत ज़्यादा देखी है और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, और वो ये है, लोगों ने वीडियोस बनाई हैं फाइनेंस पे, मेक मनी ऑनलाइन पे, इस नीश पे, क्योंकि वो एक ट्रेंड है कि जी इस पे बहुत ज़्यादा आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होता है, 10, 15, 20 तक आरपीएम होता है। लेकिन मसला ये है कि अब फॉर एग्जांपल ना एक वीडियो है, उसमें आपने कहा हुआ है कि 5 बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो देखने वाला है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसमें बताओ कि भाई अमेजोन से जाके एक ये तरीका है, उसको आप बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो या आप एक्सप्लेन करो जैसे भी कर रहे हो, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, उसको आगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सिखाओ उसको। अगर आप फाइनेंस नीश को टारगेट कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं कि यार वो स्टोरी ब्लॉग्स के क्लिप्स आ रही हैं कि अमेजोन ये होता है, अमेजोन वो होता है, ये हो गया, वो हो गया, बस ऊपर ऊपर से बातें खत्म। भाई लोग ये चीज़ें अब नहीं देखना चाहते, लोग चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली दिखाओ कि इसमें अंदर क्या है, आगे क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या हमने देखना है, किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। अगेन फॉर एग्जांपल है जी के 10 बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2024, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम उसमें अगेन वही स्टोरी ब्लॉग्स, वही क्लिप्स लगा रहे हैं। भाई नो, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग का दौर है, अब आपने एक्चुअल वीडियो लगानी है, एक्चुअल रिकॉर्डिंग दिखाओ कि ये मैंने अर्न किया, तुम भी अर्न करो, तब जाके कोई मानेगा कि हाँ चलो ठीक है। अदरवाइज लोग हो ही नहीं सकता कि स्टोरी ब्लॉग्स की क्लिप्स वो वहाँ पे लड़का लड़की मुस्कुराते हुए आ रहे हूँ, ऑफिस में बैठे हूँ, लैपटॉप पे लगे हूँ, वो क्लिप्स नो वन वांट्स टू वॉच। यार एनफ विद इट। मैं थोड़ा देख के परेशान भी होता हूँ कि ये क्या दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपने ना, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, कि आपने क्लिप्स ज़्यादा चेंज नहीं करनी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्लिप्स ज़्यादा चेंज किस में करनी।
अब क्लिप्स ज़्यादा चेंज, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में कर रहे हो, ठीक है, स्पोर्ट्स में वैसे भी आप 7 सेकंड की क्लिप्स पे भी कॉपीराइट आता है, तो आप 3-4 सेकंड बाद क्लिप चेंज कर रहे हो, तो आप ना स्पोर्ट्स में काफ़ी हाईली इंगेजिंग वीडियो बनाते हो, या इवन ये जो मेक मनी ऑनलाइन मैंने पीछे बताया है, तो ये भी ना आप इसमें हाईली इंगेजिंग वीडियो बनाते हो, इधर उधर क्लिक्स किया, सबटाइटल्स लगाए और साथ साथ चेंजिंग होती रहे। फॉर एग्जांपल आप NBA पे कर रहे हो, कोई जी NBA पे किसी प्लेयर पे कर रहे हो, तो आप उस पर उसकी कोई गोल लगाया, कोई क्लिप लगाई, 2-2 3-3 4-4 सेकंड में क्लिप्स चेंज हो रही हैं, फास्ट क्लिप्स चेंज हो रही हैं, तो वो ठीक है, 1-1 सेकंड बाद भी क्लिप्स चेंज हो रही हैं, इमेजेस आ रही हैं, ये हुआ वो हुआ, स्ट्रॉन्ग मतलब एक मोटिवेशनल टाइप उसकी एक बैकग्राउंड ऑडियो है, एक एनर्जेटिक ऑडियो है, मोटिवेशनल नहीं, आप एनर्जेटिक हैं, तो वो आप उसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्लिप्स लगाओ, चेंज करो, दैट इज़ परफेक्टली ओके फॉर स्पोर्ट्स नीश, स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। या मे बी समहाउ ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसके लिए भी ये समहाउ चल सकता है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ में इतना नहीं चलेगा जितना स्पोर्ट्स में चलता है, लेकिन आपने इस तरह की नीश में आपने लॉट ऑफ क्लिप्स चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट लगाना है, एनिमेशन लगा लो, जो मर्जी कर लो। ऑन दी अदर एंड फॉर एग्जांपल आपकी स्केरी स्टोरी है, अब स्केरी स्टोरी का सीन ये है कि आपने वाइब समझनी है। स्केरी स्टोरीज में एक स्लो ऑडियो होगी, वो डीप ऑडियो होगी, चले फीमेल भी हो सकती है, मेल भी, यूजुअली मेल होती है, और उसको आपने एक एजड मैन की ऑडियो होगी, और प्लस उसकी जो वाइब होगी वो स्लो वाइब होगी, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, ये चेंज वो चेंज ये नहीं होगा, बल्कि आप स्लो क्लिप्स लगाओ, आप इमेजेस लगा दो, यही जनरेटेड लिनार्डो पे लगाओ, एडोबी से लगाओ, जिधर से मर्जी लगाओ, आपको पता है लिनार्डो.ai है एडोबी। उसके अलावा यार टेक्स्ट टू इमेज के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सारे फ्री हैं, आप वहाँ से टेक्स्ट टू इमेजेस लगाओ, स्केरी स्टोरी है जो भी है उससे रिलेटेड क्लिप्स निकालते जाओ, इमेजेस निकालते जाओ, लगाते जाओ, दैट्स इट, और उनको स्लो लगाओ। 10-15 सेकेंड एक नॉर्मल क्लिप का टाइम है स्केरी स्टोरीज में, आप उसमें ये आया वो आया, ये जंप ट्रांजिशन आ रहे, साउंड इफेक्ट आ रहे, भाई साउंड इफेक्ट मैक्सिमम कोई स्केरी स्टोरी से रिलेटेड कोई साउंड इफेक्ट है, अब स्केरी स्टोरी में ट्रांजिशन विद साउंड इफेक्ट, स्वूच साउंड इफेक्ट आ रहा है, स्वैश शू मच रही है, भाई क्या कर रहे हो, ये नहीं बनता यहाँ पे, ये नहीं करना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मसला है, बड़ा मसला है, बड़ी मसला नहीं है, बड़ा मसला है, तो ये नहीं करना यार। इसके अलावा अब आप इससे, अब मैंने स्केरी स्टोरी से रिलेट किया, आप इससे रिलेटेड देख लो कि किससे रिलेटेड क्या वाइब आती है। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अच्छा, वो था मोटिवेशनल चैनल। अब आपका अगर मोटिवेशनल चैनल है तो एग्जांपल है, अगेन कोई आपकी जो एक ज़ाहिर ऑडियो होगी वो कोई AI फील तो सॉरी AI फील, अब अगेन आपकी जो ऑडियो होगी सबसे पहले उसकी कोई AI फील तो आनी नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, मोटिवेशनल है ऊपर से AI चूं चूं कर रहा है तो कोई नहीं देखेगा। फिर उसके अलावा अगेन इसमें भी कोई आपकी एक सीरियस वॉइस हो सकती है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप क्लोन कर सकते हो, क्लोन का अगर नहीं पता play.ht पे फ्री में क्लोन हो जाता है। फिर इसी तरह आप किसी भी वॉइस को रिक्रिएट कर सकते हो, उस हिसाब से आप मोटिवेशनल है तो आप ज़ाहिर मोटिवेशनल से रिलेटेड क्लिप्स लगाओगे, आप उसमें वो एक क्लिप दूसरी क्लिप्स चेंजेस अगेन ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये जो हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये साइकोलॉजी बन गई है कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा क्लिप्स चेंज करने हैं तो बहुत एनर्जेटिक होगी, भाई नो, ऐसे वीडियो एनर्जेटिक नहीं होती। आपने वीडियो का थीम, वीडियो की वाइब, वीडियो की नीश, इसको आप जो नाम दे दें, आपने कंटेंट टाइप कह लें चलें, वो समझना है, उसके बाद आपने वीडियो को एडिट करना है और तब जाके आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। वासिक निसार डिजिटल के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। बाकी अगर मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में कोई मालूमात आई है, आपको अच्छा लगा है, आपको कोई इंप्रूवमेंट आई है, तो आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई मसला नहीं है, ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड लक।